डियर आईसीएसई स्टूडेंट, यहाँ पर जो बातें हैं, डियर आईसीएसई स्टूडेंट, जो आपके 2024 में स्केच बेस्ड के बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या यूं कह लीजिए कि लेबल द डायग्राम और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें लॉन्ग आंसर वाले जिसके मार्क्स वैल्यू ज़्यादा होंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पिक्चर इस तरह से 3 दिया रहेगा, पिक्चर ए, पिक्चर बी और पिक्चर सी, और इस तरह से 2 पॉइंट आपको दिखला दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये जो जिस तरह से 1 2 3 4 5 6, और आप बताइए कि ये कौन सा फेज है। तो यहाँ पर फेज मतलब अवस्था है, जब सेल का डिवीजन होता है तो यह एन आ फेज होता है। पहला फेज है प्रारंभिक फेज है, फिर मेटा फेज है जब डबल स्थिति या मिड की स्थिति होती है, और इसमें और थर्ड फेज हो जाएगा जो कि टेलोफेज होगा, जब आपके न्यूक्लियस 2 पार्ट में बंट जाते हैं। और इसमें पहला नंबर 1, ये जो शाइनिंग टाइप का दिख रहा है कोने में, ये सेंट्रोसोम होता है। फिर जो ये वाल ऊपर सेंट्रोसोम के ठीक ऊपर वाल टाइप का लग रहा है, यह स्पिंडल फाइबर से। अब थर्ड नंबर पर यह दिखला रहा है, ये पिक्चर कुछ बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, तो ये जो है 3 बटरफ्लाई वाला पिक्चर, ये आपका हो जाएगा क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम का जो सेंटर है वो सेंट्रोसोम कहलाएगा। देखिए 4 नंबर में इस तरह से दिखलाया गया है। और जब 2 तरह के डिवीजन हो जाएंगे न्यूक्लियस के, तो इसको कहा जाएगा आपको डॉटर न्यूक्ली आई, या न्यूक्लियाई, चूंकि ये प्लूरल है तो सिंगुलर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मियोसिस गिवन बिलो। अब आपके पास पिक्चर ए है, पिक्चर बी है, दोनों दिया गया है, और दोनों में देख लेंगे यहाँ पर बस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इन दोनों के बीच में विजिबल है, और यहाँ पर ये इनविजिबल होते हुए कनेक्टिंग कर रहा है, जबकि क्रोमोसोम अवेलेबल हैं और क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोसोम भी है, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुका है। तो पहला फेज जो एनाफेज का कंडीशन होगा इसी तरह से, और दूसरा हो जाएगा जो टेलोफेज का कंडीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक डायग्राम दे दिया जाएगा और ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस, और इसको आपको गौर से देखकर आंसर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने थॉट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने लगते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। वेदर इट इज़ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल कौन है, और उसके बाद आपको एक रीज़न भी देना होगा कि आप इसको प्लांट सेल कह रहे हैं या एनिमल सेल, तो क्यों कह रहे हैं। तो देखिए यह एक एनिमल सेल है, ठीक है, और एनिमल सेल इसको क्यों कहा जा रहा है कि सेंट्रॉयल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और जैसे ही सेंट्रॉयल को आप प्रेजेंट देखेंगे तो आप सीधी सीधी बात कह देंगे कि यह एनिमल सेल है। फिर द स्टेज डेपिक्टेड इन द डायग्राम, इसमें जो सेल डिवीजन का स्टेज है कौन सा स्टेज है, तो यह एक मेटा फेज है, चूँकि इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, विजिबल हो गया है, और ये मिटोसिस का मेटा फेज है। मायोसिस का होता है, मिटोसिस का ये फेज है। अब क्वेश्चन नंबर है यूनिक फीचर ऑब्जर्व इन दिस स्टेज। अब इस स्टेज में आप यूनिक फीचर क्या देख पाते हैं, तो देखिएगा कि जितने भी क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं, सेंटर में यहाँ पर क्रोमोसोम दिख रहा है जो डुप्लीकेट हुआ है वो अलाइंड हो चुका है, एक लाइन में एकदम व्यवस्थित हो चुका है, जिसको हम लोग कहेंगे कि यह पूरी तरह से व्यवस्थित अलाइंड हो गया है। और इक्वेटोरियल प्लेन की तरह, इक्वेटर आप देखते हैं ना, धरती को 2
पार्ट में इमेजिनरी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांटने वाला इमेजिनरी लाइन को कहते हैं इक्वेटर। तो ये एक तरह से इक्वेटोरियल प्लेन के रूप में। एंड क्रोमोसोम्स जो अटैच्ड होते हैं, एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से, और ये स्पिंडल फाइबर से ना इससे, और इसके लिए सेंट्रोमीटर्स भी दे दी है, और अगर सेंट्रोमीटर्स ना हो तो नहीं हो जाएंगे। फिर इसी में प्रोसेस अब ये कह रहा है कि पहला तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स बाय न्यू वंस, और ये पहला है कि आपको देखें कि सेल डिवीजन जो अकर हो रहा है तो इसमें है, तो ये हम लोग पढ़ा है कि मिटोसिस का है, मेटाफेज मिटोसिस का है। अब यहाँ पर है कि कहता है कि इसके बाद जो रिप्लेसमेंट होता है ओल्ड सेल न्यू वंस के द्वारा, तो ये मियोसिस यहाँ पर हो जाएगा, दो आपके हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, प्रोफेज इसको देंगे नाम कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट प्रोफेज होता है। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं आईसीएससी के लिए ही है खास करके, और बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसको प्रीवियस ईयर से पूछे गए, जो लास्ट 10 ईयर से, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ये क्वेश्चंस काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं, एस्ट्रिक करके दिए गए हैं। मैंने आपके साथ यहाँ ये दिखलाने की कोशिश की है और वहीं से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिफ्थ कंडीशन देखिए यहाँ पर है, फिफ्थ क्वेश्चन अगर इसमें से पूछा जाएगा कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द स्टेज मेंशन्ड इन, जो भी स्टेज है, तो आप प्रोफेज जिसको हमने कहा और लेट प्रोफेज दोनों का है। जो इनिशियल प्रोफेज में जो सेपरेशन होता है सेंट्रोसोम के, और एस्टर रेज होते हैं, सेंट्रोमीटर्स दिख जाते हैं, कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिख जाते हैं, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस जो बट रहा होता है ये लेट प्रोफेज का है। आप इस तरह से बना देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आना चाहिए, एंड अबव कीपिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, और क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है। तो फिर यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करता है कि एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर एक डायग्राम है, रिप्रेजेंट करता है कि सर्टेन स्टेज ऑफ सेल का एक स्टेज है, बहुत सारे स्टेज अभी पढ़े हैं ना, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दूसरा है लेबल करना है पार्ट 1 2 3, 1 2 3 का नाम देना है। थर्ड है कि विच स्टेज या फेज, कौन सा फेज है, ये मिटोसिस का रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। तो पहला है कि यह एक प्लांट सेल है। अब इसको हम लोग प्लांट सेल क्यों बता रहे हैं भैया, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, और सेल वॉल जिसमें भी हो रहा है ना, इसके कारण ये प्लांट सेल होता है। तो अब है कि इसमें ऊपर वाला जो ब्लैक डॉट पार्ट है ये क्रोमेटिड थ्रेड है, क्रोमेटिड थ्रेड्स यहाँ में क्रोमेटिड धागे कहते हैं वो है। सेकेंड जो इस तरह से ऊपर से नीचे लाइन आते जा रहा है ना, ये स्पिंडल फाइबर इसको कहेंगे। और थर्ड ए वाला पार्ट है या ए वाला पार्ट है, ये पोल कहलाते हैं। तो थर्ड यहाँ पर, और अब यहाँ पर है कि ये जो लेवल मैंने कर दिया। अब विच स्टेज, यह एनाफेज का स्टेज है, प्राथमिक स्टेज में है। फिर आप क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है, और ये कहता है कि ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम। आपको साफ साफ डायग्राम बनाने हैं। याद रखना है कि आईसीएसई में यह डायग्राम पर मार्क्स रहते हैं, इसके नीटनेस पर भी है। और आपको मेटाफेज स्टेज को दिखलाना है, और मेटाफेज स्टेज किसका होना चाहिए, मिटोसिस का होना चाहिए एनिमल सेल में, और 6 क्रोमोसोम भी वहाँ पर रहेगा। तो और हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, डॉटर सेल कितने बनेंगे एट द एंड ऑफ मिटोसिस एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस में। और तीसरा विथ रेफरेंस टू द सेल डिवीजन एक्सप्लेन द टर्म क्रोमेटिड, फिर सेंट्रोमीटर और हैप्लॉइड। तो यहाँ पर है। फिर 4th क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स। अब ग्रोथ ऑफ शूट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हो जाएगा, रिपेयर ऑफ वोर्न आउट टिश्यूज। तो पहला आप डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है, ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया। ये अच्छा मिटोसिस है जिसमें कि 2 डॉटर सेल हो जाएंगे, फिर मियोसिस में 4 डॉटर सेल हो जाएंगे, टोटल डॉटर सेल्स हो जाएंगे कितने 6। अब है क्रोमेटिड है,
क्रोमेटिड एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स को कहते हैं। इसमें 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स मतलब एक स्ट्रैंड इधर से है और एक स्ट्रैंड इधर से है, 2 आइडेंटिकल। ईच ऑफ दिस इज कॉल्ड अ क्रोमेटिड, और इसको आप लोग क्रोमेटिड बोलेंगे। अब यहाँ पर है कि ये जो स्ट्रैंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये क्रोमेटिड्स हैं। फिर ये अटैच होते हैं ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल्स। अब हैप्लॉयड है सेल हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड में केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर फोर्थ क्या है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो पहला है मिटोसिस, मियोसिस एंड मिटोसिस है। अब देख लीजिए स्टेज मेटाफेज, स्टेज इन मिटोसिस। मिटोसिस में क्या है, यहाँ पर एक गड़बड़ है, आप देख लेंगे। द डायग्राम बिलो, एक डायग्राम दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, रिप्रेजेंट करता है एक स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के दौरान तो ये डायग्राम दिखेगा, तो स्टडी करके बताने हैं कि ये क्या है। पहला नेम द पार्ट लेबल्ड 1, 2 एंड 3। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। 1 में पहला ये सेंट्रोसोम है, दूसरा ये क्रोमेटिड लाइक धागे हैं, थ्रेड हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर हैं। फिर थर्ड है ये ब्लैक टाइप का ये स्ट्रक्चर्स है, तो ये क्रोमेटिड थ्रेड यही कहे जाते हैं। ये भी क्रोमेटिड थ्रेड होंगे, दोनों साइड होते हैं। फिर आइडेंटिफाई द स्टेज, कौन सा स्टेज होगा और उसका रीजन बताना है। तो ये एक एनाफेज का कंडीशन है, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और डॉटर क्रोमोसोम्स हैं जो कि अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। फिर थर्ड है मेंशन वेयर इन द बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। ये सेल डिवीजन कहाँ होते हैं, तो ये स्टोमेटिक सेल में होते हैं, स्टोमाटा वाला सेल में होते हैं। फिर आपके पास है कि स्टेज इसके पहले के और ड्रा लेबल टू रिप्रेजेंट द, तो ये मेटाफेज का कंडीशन है। अब एक डायग्राम में इस तरह से आपको बना कर दिखला दिया जाएगा, तो आपको भी यहाँ पर याद रखने के सेंट्रोसोम दिखलाने हैं, स्पिंडल फाइबर दिखलाने हैं, क्रोमोसोम दिखलाने हैं, सेल मेम्ब्रेन दिखलाने हैं और साइटोप्लाज्म दिखला देना है। क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से बनाना है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। अब देखिए एलॉन्ग साइड आपके पास एक रिप्रेजेंटेड डायग्राम होगा ड्यूरिंग द मिटोसिस सेल डिवीजन, और इसके बाद आंसर देने होंगे कि इट इज़ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आपको रीजन देना है। फिर आइडेंटिफाई द स्टेज, फिर स्टेज जो दिखलाया जा रहा है और हाउ द स्टेज इज आइडेंटिफाइड, और इस स्टेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिटोसिस एंड म्यूसिस। मिटोसिस और म्यूसिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या बेसिस होगा, क्रोमोसोम्स एंड डॉटर सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल होने के कारण है कि सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, और स्पिंडल अपीयर्स इज नॉट कनेक्टेड टू इट, और स्पिंडल है जो साफ साफ नहीं दिखता है। यह प्रोफेज यानी कि डेवलप्ड कंडीशन है। अब मेटाफेज, इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है वह 1 प्लेन पर रहता है एट द इक्वेटर, यहाँ पर आपको दिखेगा और फिर यहाँ पर दिखेगा। तो एंड गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ रहेगा बाय सेंट्रोमीटर्स। फिर मिटोसिस है जो कि सेम डाइपोल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं डॉटर सेल में, और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द डॉटर सेल में होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको सामने नज़र आने लगेंगे कि किस तरह से आपको बनाने हैं। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि देखिए फिगर यहाँ पर दे दिया गया है और फिगर के आधार पर नेम द स्टेज, तो यह मेटाफेज का स्टेज है। फिर है कि लेवल 1 to 4, तो यह है क्रोमेटिड थ्रेड। यहाँ पर इस तरह के फिगर बनेंगे ना, तो ये क्रोमेटिड थ्रेड हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, तो ये सेंट्रोमीटर हो गया। फिर
यहाँ पर जो दिख रहा है ये डॉट डॉट शाइनिंग की तरह चारों ओर से इस तरह से लाइट गया हुआ है ना, तो ये कहलाएगा सेंट्रियोल। अब उसके बाद ये 4th नंबर है जो कि स्पिंडल फाइबर है, छोटे छोटे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू दिखाने की कोशिश की गई है। अब हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर सोन, तो क्रोमोसोम के नंबर 43 होते हैं, ये सब पूरी तरह से जाहिर है यहाँ पर, इसके लिए कोई आपको रीजन देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि डायग्राम को स्टडी कीजिए और उसके बाद मिटोसिस सेल डिवीजन के बारे में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर है सॉरी, आइडेंटिफाई द स्टेज। तो ये स्टेज जो दिखता है यहाँ पर है जो टेलोफेज का है, चूँकि ये पूरा तरह से न्यूक्लियोस का 2 पार्ट में बढ़ जाना है। नेम द पार्ट नंबर्ड 1 और 2। 1 और 2 में यहाँ पर ए दिखना है और इसके ए वाले पार्ट को दिखलाने हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोज हैव अपीयर्ड, पहला का रीजन हो जाएगा। दूसरा है कि स्पिंडल फाइबर्स आर डिसअपियरिंग, स्पिंडल फाइबर्स हैं ये डिसअपियर्ड हो रहे हैं। तो इसमें जो दोनों को दिखलाना है। अब इसके जो दोनों पार्ट दिख रहे हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। फिर इसमें आपको रीजन देने होते हैं, तो इतने सारे रीजन्स आपको है कि सिस्टर क्रोमेटिड रिच अपोजिट पोल 2 सेट ऑफ द डॉटर्स, ये सारे पूरे डिटेल्स हैं। अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निकल टर्म फॉर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए कैरियोकिनेसिस कहते हैं, कैरियोकिनेसिस कहेंगे, ये टेक्निकल टर्म है। द स्टेज बिफोर दिस स्टेज इज नोन एज एनाफेज, इससे पहले का स्टेज एनाफेज कहलाता है। इससे पहले के स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको देख लीजिए, एनाफेज का कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 सेट ऑफ डॉटर सेल क्रोमोसोम रिच्ड, तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है और इसके कारण हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल ये रहते हैं और ये आपके अलग हो जाते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय।